Good evening, everyone. So we are back on acid, bases, and salt, and we are about to finish off this chapter. So the last one that we did was washing soda. So before moving on further, let me revise what we did in washing soda. So how do we prepare washing soda? So what we do is sodium carbonate होता है बेटा, उसको पानी के साथ रिएक्ट करा देते हैं एंड सोडियम अपने 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के एब्जॉर्ब कर लेता है. दैट्स हाउ इट बिकम सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट. बेसिकली इसकी so this was the preparation. तो ये कुछ रिएक्शन गिवन है नीचे, आप इस पे एक बार नजर मार लीजिए. This is the reaction given basically. We also checked its uses. Uses देख लेते हैं इसके क्या थे. ग्लास, सोप, वाटर इंडस्ट्रीज में यूज होता है बेटा. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. देन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, मैंने शायद बताया था आपको कि जो हमारे फ्लोर क्लीनर्स वगैरह होते हैं हम लोग उसमें यूज करते हैं इसको. ठीक है. देन बाय फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस वी यूज इट. जहाँ भी हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर जहाँ होता है, जहाँ पर हम लोग वॉशिंग में बेसिकली जो यूज़ कर रहे होते हैं पानी में, कई बार वो हार्ड होता है, तो अगर आप वॉशिंग सोडा उसके अंदर डाल दोगे, इट बिकम्स सॉफ्ट एंड इज इजीली क्लोथ्स कैन इजीली बी वॉश्ड. सो मूविंग ऑन फर्दर, नाउ वी आर एट ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखो, ऑलरेडी मेंशन्ड है बेटा. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2. तो भाई प्रिपेयर्ड कैसे होता है? स्लेट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, इट बिकम्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर इज रिलीज. प्रॉपर्टी की बात करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, आता है कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस H2O. जो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट. तो ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है. कौन सी वाली क्लोरीन? ये जो प्रोड्यूस हुई है. ठीक है. जब भी ब्लीचिंग करनी होती है कॉटन और लिनन इंडस्ट्रीज में, तो इसका खास रोल है बेटा. कॉटन और लिनन इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बेसिकली. तो ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, देन फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री जो हम ब्लीच करते हैं. तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, उसमें भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का. तो ये वो जनरल प्रॉपर्टीज है जिन पे हम नजर मारने वाले हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं फिलहाल. सो बाय दिस विल बी कंक्लूडिंग आवर चैप्टर. Then last is plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस को देख लेते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? POP. आपने जब आप छोटे थे तो शायद या मेरे ख्याल अभी भी ये जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह मॉडल्स वगैरह आप बनाते थे, तो उस दौरान भी आप इसको यूज करते होगे. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है एक्चुअली बेटा? इसके अंदर बस हाफ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं. दैट इज बेसिकली व्हाट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. व्हाई? बिकॉज इट इज even one molecule is not complete, therefore we call it what? Therefore we call it calcium sulfate hemihydrate. ठीक है. तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट .2H2 है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं. इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक. 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने में क्या होता है? जो 1.5 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, वो रिमूव हो जाते हैं. और जैसे ये रिमूवल होता है बेटा, तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है? हम लोगों को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ऑब्टेन हो जाता है. ठीक है. और ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमें ऑब्टेन हुआ, इसी को हम POP बुलाते हैं. ठीक है. अब एक खास रीजन है. अब सोचेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसको 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? वाई नॉट टेम्परेचर मोर देन दैट? तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल एलिमिनेट. ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, अगर 100 से ज्यादा किया तो इसके अंदर ये जो वाटर बचता है, ये हाफ H2O बचा, दिस इज एक्चुअली हाफ H2O. तो जो हाफ H2O बचा, ये भी इसमें से रिमूव हो जाएगा. और जैसे ही ये इसमें से रिमूव हुआ, तो फिर हमें POP नहीं मिलेगा. वो भी रिमूव हुआ तो ये एनहाइड्रस बचेगा. एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल एलिमिनेट, एनहाइड्रस CaSO4 विल बी ऑब्टेन्ड. This anhydrous CaSO4 is known as dead burnt plaster. ठीक है.
इसलिए दिस इज वेरी स्पेसिफिक दैट द टेम्परेचर शुड बी, this is very specific that the temperature should be exactly 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिकॉज इसमें exactly 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स हमारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और हमें ध्यान रखना है कि इट इज हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, 2 molecules of support share 1 molecule of water। तो आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज और पे भी नज़र मार लेंगे, एक बार इसके यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है ये। हॉस्पिटल में फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जैसे ही इसके अंदर पानी मिलाते हैं तो एक हार्ड मास में चेंज हो जाता है, जिसका नाम क्या है? जिप्सम, हमें ऑलरेडी पता है। जैसे हम लोग क्या करते थे पीओपी में, पीओपी के अंदर हम जैसे ही पानी मिलाते हैं तो वो हार्ड मास में चेंज हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है बिल्कुल। और जब तक ये नहीं होता, जब तक पीओपी है तो वो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है बेटा, ये हमें पाउडर्ड फॉर्म में अचीव हुआ, ठीक है। देन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स एंड कास्ट ऑफ स्टैचूज। देन फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह भी काम होता है, विच इज इंपॉर्टेंट। यूजिंग केमिस्ट्री लॉग फॉर सेटिंग एयर गैप्स इन अपैरेटस, अपैरेटस के अंदर जब एयर गैप्स आते हैं तो वहाँ पे हम पीओपी और पानी मिक्स करके लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है हमारा। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज पर नज़र मारते हैं। ये देखो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट has a remarkable property of setting into a hard mass on wetting with water as gypsum is formed। वही है, पीओपी था ये, जैसे इसको 1.5 molecule H2 मिला, it becomes CaSO4 और 2H2O, gypsum is set as a hard mass stored in moisture proof container। जैसे मॉइस्चर आएगा तो सेटिंग ऑफ पीओपी बाय हाइड्रेटिंग इट। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर क्यों? ताकि सेम फिर वो धीरे धीरे 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। जैसे जैसे वो ये 1.5 H2O मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने पड़ेगा, इट विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू जिप्सम एंड पीओपी विल नॉट रिमेन सेम। सो हाउ डू वी कंटेन इट इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? सो दैट इज important, ठीक है। Then it is also used for making smooth surfaces, such as making ornament designs on ceilings of houses and other buildings। पीओपी से डिजाइन बनाते हैं आप इंटीरियर्स में, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा जितना भी किया है हमने बिफोर फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो वी रिवाइज, व्हेन वी केम वी रिवाइज कि इसके प्रिपरेशन कैसे होता है। हमने इसका प्रिपरेशन देखा था, एक्चुअली हमने प्रिपरेशन की बात की थी। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मिलता है हमें, एरो इज मिसिंग है, तो मिलता है हमें NaHCO3 प्लस NH4Cl। NaHCO3 बाद में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और फिर इसको और वाटर ऐड करा देते हैं तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इट इज डेकाहाइड्रेट। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 10 है। तो दिस मीन डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। हमने इसका वो देखा, फिर कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं इसके। देन वी टॉक्ड अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है बेटा? स्लेक लाइम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है एंड वाटर इज ऑल्सो गिवन आउट। प्रॉपर्टीज देखते हैं, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन मिलता है। इस क्लोरीन का मेन रोल क्या है कि इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, तो खासकर ब्लीचिंग एजेंट की तरह केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगा। तो ब्लीचिंग करते हैं हम भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कॉटन और लिनन की वहाँ में यूज करते हैं। देन इसके अलावा ब्लीचिंग वुड, पल्प एंड पेपर फैक्ट्रीज। देन फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है केमिकल इंडस्ट्री में, और साइड बाय साइड ऑल्सो एज अ डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है जी। देन वी द लास्ट वन वी लुक्ड एट वाज प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हिच इज योर पीओपी। पीओपी की तरफ चलते हैं बेटा, दिस इज लास्ट। सो पीओपी में क्या है? सेम जिप्सम है, जिप्सम को स्पेसिफिकली 100 डिग्री सेल्सियस, माइंड इट,
हमारे लिए जो टेम्परेचर है इट शुड रिमेन 100, इसमें इस टेम्परेचर के साथ कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा बेटा. It should be exactly 100 degrees Celsius, not more, not less, because we need accurate hemihydrate, don't half H, we need a half H2. This is critical for us. Okay. When heated to 100 degrees Celsius, it will give us CSO4 dot H2O plaster of Paris. When it is half H2O, half is missing, plus 3/2 H2, वो ये अलग से मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. बताया दिया वाटर ऑफ डिस्टिलेशन है. अगर सिर्फ CSO4 बनता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट एनी वाटर मॉलिक्यूल्स, so this is known as dead burnt plaster. Then it is used in a hospital for setting fractured bones in the right position to ensure correct healing. टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग में, डेकोरेटिव मटेरियल्स में, चीप ऑर्नामेंट्स, कास्ट ऑफ स्टैचूज, फायर प्रूफिंग मटेरियल में काम करता है, केमिस्ट्री लैब्स में ताकि हम एयर गैप्स को फिल कर सकें अपैरेटस का. फिर हमने देखा था इसकी खास प्रॉपर्टी क्या थी कि ये वैसे पाउडर्ड फॉर्म में होता है. पीओपी इज इन पाउडर्ड फॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट. पीओपी इज इन पाउडर्ड फॉर्म. जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते हैं बेटा, तो वाटर के बाद वो एक हार्ड मास में चेंज हो जाता है. ये हार्ड मास क्या है? दिस हार्ड मास इज नोन एज जिप्सम ओनली, जिससे सेटिंग होती है इसकी. ठीक है जी. तो जो हम सेटिंग करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स की हमारी, तो इसी वजह से कर पाते हैं. उसके अंदर वाटर ऐड करते रहते हैं. फिर अलग अलग उसमें साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी आप लोग इसको यूज़ करते हैं. देन एक और जो यूसेज बचा है इसका खास, वो क्या है? वो ये है कि इसको इंटीरियर्स में, घर की वॉल्स वगैरह में सीलिंग डिज़ाइन करने में भी यूज़ किया जाता है. तो प्रॉपर्टी थी वो यही थी. लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट व्हेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना. मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करना है बेटा? क्योंकि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर नहीं किया तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा. जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा तो ये हाइड्रस होता चला जाएगा, इट विल एब्जॉर्ब मोर. जैसे जैसे हाइड्रस होता चला जाएगा इट विल चेंज इनटू जिप्सम एंड हार्ड मास विल बी फॉर्म. जो हमारा पाउडर्ड फॉर्म था पीओपी की, वी विल लूज दैट. क्लियर है इतना जितना किया आज? मैसेज डाल दो फटाफट. So I will appreciate your doubts from this chapter. So there will be I'll be also making a small video of these important questions, and all these videos will be put on YouTube. So अगर कोई कुछ मिस भी कर जाता है तो इन वीडियोस को फिर से देख लेना बेटा. तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, ये अभी मैं क्वेश्चंस की वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ टाइम बाद मैं आंसर्स की वीडियो भी शेयर कर दूंगा. So please enjoy your studies, stay safe, stay at home, and do not forget that you have to work as hard as possible because you are losing precious time in class 10. Thank you so much. Good evening, everyone. Take care.